ये वो गड़ा है जो मकामी लोगों की तरफ से इस मंदिर के फर्श में खोदा गया है खजाने की तलाश के लिए। और इसके अलावा अगर हम ऊपर देखें तो दीवारों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, यहाँ से भी खजाना तलाश किया गया है। ये दूसरा गड़ा है, इसकी वजह से भी ये सामने दीवारों को नुकसान पहुंचा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं पहुंच चुका हूं इस मंदिर पे और जिस टाइम मैं पहुंचा हूं शाम हो चुकी है। यहां सूरज गरूब होने वाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा सफ़र इस तरह का था कि यहां पे आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता था, तो फिर भी मैंने ये गनीमत जानी है कि यहाँ एटलीस्ट मैं पहुंच तो गया हूं। वीडियो की इसलिए क्वालिटी थोड़ी लो हो सकती है। ये ज़िला जंग के मशहूर और तारीखी गांव मस्सन की जनूब मगरिब की जानिब बुलंद टीले पे वाक़या हिंदुओं का एक अहम और कदीम मंदिर है, जिसे मकामी लोग मस्सन वाला तकिया के नाम से याद करते हैं। जिस टीले पे ये मंदिर वाक़या है वहाँ कभी ज़िला जंग के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख अब्दुल कादिर सानी रहमतुल्लाह अलैह इबादत करते रहे और बाद अज़ां वो वहाँ से पीर कोट चले गए, जहाँ इनका मज़ार अब भी मौजूद है। इनके जाने के बाद ये टीला हिंदू साधुओं का मस्कन बना। ये 12वीं सदी का वाक़या है। हिंदू इस टीले को बाबा जी के नाम से याद करने लगे और ये दिन ब दिन हिंदुओं के लिए मुक़द्दस तर होता गया। कहते हैं कि इस इलाके की एक हिंदू औरत का बेटा जिसका नाम गुगल दास था अचानक बीमार हो गया, जो काफ़ी इलाज मुआवजा के बावजूद भी सेहतमंद ना हो सका। वो औरत मायूस होकर इसे इस टीले पर साधुओं के पास छोड़ गई। बच्चा जांबर हुआ और आहिस्ता आहिस्ता एक अहम हिंदू मजहब के पैरोकार के तौर पर उभरा। यूं ये टीला रोज़ बरोज़ हिंदुओं के लिए मुकद्दस होता गया। यहाँ हिंदू आते और तबर्रुक के लिए यहाँ की मिट्टी अपने साथ ले जाते। रश बढ़ता गया, लोगों का आना जाना ज़्यादा हो गया। हिंदुओं के साथ साथ यहाँ मुसलमान भी आते थे। गुगल दास ने इसी टीले पर अपनी ज़ेरे निगरानी एक मंदिर की तामीर शुरू करवाई, जिसके लिए हिंदुस्तान के बेहतरीन कारीगरों की खिदमात हासिल की गईं। 3 साल और 7 माह में मुकम्मल होने वाले इस मंदिर में लैला मजनू और चंद्रमुखी के मुजस्मे बनाए गए, जिन्हें फिर सोने के ताज से सजाया गया। मंदिर के साथ 200 कनाल पर मुहित एक तालाब बनाया गया, जिसमें पानी भरने के लिए दरियाए चन्हाब से एक नहर निकाली गई, जिसे अब मकामी ज़बान में ढाब कहते हैं। और इस नहर और तालाब के आसार अब भी मौजूद हैं। यहाँ हर साल कातक के महीने में एक बड़ा मेला लगता था, जिसमें हिंदुस्तान भर से हिंदू आते और इस तालाब में स्नान करते। इस मेले के बारे में मशहूर है, मेला मस्सन दा ना पुछण दा ना दसन दा। गुगल दास की वफात के बाद इसके बेटे अर्जुन दास ने इस मंदिर में इसी रवायात को बरकरार रखा, जो तकसीम हिंद तक जारी रहीं। आखिरी मेला रामदास ने सन 1947 में लगवाया। आहिस्ता आहिस्ता ये मकाम हिंदुओं के लिए मुकद्दस तर होता गया। ये इतना मुकद्दस है कि इसे गंगा और जमुना के बाद इस तालाब को हिंदुओं के लिए सबसे मुकद्दस तालाब गिना जाता है। इसके अलावा ये मंदिर एक हिंदू अहम गुरु की जाए पैदाइश भी है। तकसीम के बाद हिंदू हिंदुस्तान चले गए। जो यहाँ रह गए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और यूं ये माजी का एक शानदार मंदिर अब एक खंडर का मंजर पेश करता है। हिंदुओं के जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मंदिर वीरान होता गया।
लेकिन इस मंदिर से मुंसलिक असल ट्रेजेडी उस वक्त शुरू हुई जब यहाँ मकामी लोगों में एक अफवाह फैली कि हिंदू जाते हुए इस मंदिर की दीवारों और फर्श के नीचे सोना दफन करके गए हैं, जिसकी खुदाई के लिए मकामी लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे गड्ढे खोदे और दीवारों को गिराना शुरू कर दिया। इस मंदिर से मुंसलिक एक शीश महल हुआ करता था जिसमें सारा काम शीशे का किया गया था, लेकिन जब ये ख़जाने का एक अफवाह फैली तो उसके बाद ना सिर्फ उस शीश महल को गिरा दिया गया बल्कि अब उसके आसार ही नज़र नहीं आते। इसके अलावा यहाँ खजाने की तलाश की वजह से ये मंदिर जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका है। इस मंदिर के मगरब जानिब एक निक्कू शाह की ढेरी भी है। निक्कू शाह की ढेरी की क्या अहमियत है, क्योंकि मेरा कोई दोस्त हिंदू नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता, और मेरी ये गुजारिश होगी मेरे उन व्यूवर से कि जो कि मेरी वीडियो इंडिया से देख रहे हैं या जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो इसके बारे में, इसकी मजहबी अहमियत के बारे में और निक्कू शाह की डेयरी के बारे में हमें तफसील से बताएं, ताकि हम इसके ऊपर उनकी दी हुई इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन के बाद एक सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। मेरी अपील होगी तमाम अथॉरिटीज़ से कि इस कीमती वर्से को बचाने के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएँ। ये शानदार माजी का ये नमूना ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि हम 1000 साल तक एक साथ रहने वाली दो कौमें कैसे 70 साल जुदाई के बाद एक दूसरे की दुश्मन बन गईं। बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।